नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले नजर डालेंगे आगर मालवा की पहली खबर पर, जहां आगर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े ने अपने समर्थकों के साथ थाने में हंगामा किया है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वानखेड़े अपने कार्यकर्ता पर प्रकरण दर्ज होने से कुछ इस कदर नाराज थे कि पुलिस पर ही उन्होंने भाजपा की दलाली का आरोप लगाया और इसी बात को लेकर उनकी टीआई से जमकर बहस भी हुई। बताया गया है कि बाड़ोद थाने में कांग्रेस के बाड़ोद ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर बिजली विभाग के दफ्तर में बवाल करने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज हुआ और इसकी जानकारी लगने पर विधायक विपिन वानखेड़े अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे और वहां पर जमकर हंगामा हुआ। वीडियो देखिए। बीजेपी के मंडल मेरी बात सुने, जा सकते हो, वो कोई भी हो, हमारा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधी होते हैं। आवाज नीचे बोली का तमीज रखो भी। आवाज नीचे बोल रहा। लगातार द्वेषतापूर्वक पुलिस भारतीय जनता पार्टी की दलाल बनकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर दबाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम आज थाने पर ये चेतावनी देने के लिए आए थे कि इस प्रकार से अगर आम जनता के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो किसी भी कीमत पे कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराध क्रमांक 324 धारा 353 के आरोपी प्रेम सिंह तंवर, जो कि ढाबला खाम में रहता है, उसकी तलाश में हम गए थे, नहीं खोज सके तो वह घर पे नहीं मिला तो हम वापस थाने पे आ गए। थोड़ी देर बाद विधायक विपिन वानखेड़े तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह वह उनके साथ में 40-50 लोग और आए थाने पे और यहाँ पे आके मेरे साथ में अभद्रता करने लगे कि तुम हमारे आदमी को गिरफ्तार करने क्यों गए। चलिए, आगर मालवा से हमारे साथ संवाददाता रोहित सकलेचा जुड़े हुए हैं। रोहित, जिससे पहले चर्चा करें थाने में क्या हुआ, उससे पहले जानना चाहेंगे ये जो ब्लॉक अध्यक्ष है प्रेम सिंह तंवर, बिजली विभाग में क्या हुआ था जिसके चलते इन पर केस दर्ज हुआ? अभिषेक, सारा मामला ये है कि प्रेम सिंह तंवर किसानों की बकाया राशि वसूली को लेकर बिजली विभाग में गए थे जी, जिसको लेकर विभाग के कर्मचारियों से इनका विवाद हुआ जी। विवाद इतना बढ़ गया कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ। क्या वहां पर कुछ हाथापाई हुई थी, कुछ बदतमीजी की थी, क्या कारण रहा? बोलाचाली हुई, इसका विवाद काफी हुआ उससे जी। जी हाँ, तो विभाग की तरफ से शिकायत दर्ज कराई थी ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ? विभाग की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थाने पे जी। तो उसके बाद अब ये विधायक जी पहुंचे थे तो क्या कुछ हुआ? जानकारी जो अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं आगर मालवा में जी जी, नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े, उसकी जानकारी लगी, वो अपने समर्थकों के साथ थाने पर पहुंचे जी, जहां पर उनकी वहां पर टीआई जतन सिंह मंडलोई से जमकर विवाद हुआ जी और उन्होंने यह तक भी कहा कि आप जो है बीजेपी की दलाली कर रहे हैं जी। तो मामला अगर जी हाँ, मामला अगर साधारण था तो इस पे सीधे तौर पर जमानत करवा सकते थे। ये बात, ये इस तरह से जो बदतमीजी हुई है, भले ही कितने बड़े विधायक क्यों ना हो, लेकिन एक प्रशासनिक अफसर के साथ जो चीज हुई देखने को मिली है, उससे सवाल तो उठ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि अभी तक जमानत नहीं मिली है ब्लॉक अध्यक्ष को? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है इसमें है जी। और वानखेड़े जो थे, विपिन वानखेड़े, उनका काफी विवाद थाना प्रभारी से हुआ और तूतू में, यहाँ तक कि उनसे तूतू में भी हो गए उनकी, जिससे पुलिस विभाग भी कहीं ना कहीं इससे नाराज है। विपिन वानखेड़े दलाली का आरोप लगा रहे हैं पुलिस कर्मी पर। खैर, विधायक तो अभी बने हैं,
तो क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है? क्या इस तरह की ऐसी कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई पहले भी हो चुकी है यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा? जी, ऐसा तो अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें एक तरफा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई। जी, पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस का यही कहना है कि विभाग द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा इसकी हमको जानकारी दी गई थी जी, इसके कारण हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और यहाँ थाने पर आकर विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा पुलिस वालों से जो बदतमीजी की गई, इस कारण प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में जो जिनका आरोपी बनाया गया है प्रेम सिंह तंवर, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है क्या अभी तक? जी, अभी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जी, चलिए, शुक्रिया। तो प्रेम सिंह तंवर पहुंचे थे, किसानों की जो बिजली को लेकर बिल था उसकी भरपाई नहीं हुई तो बिजली विभाग ने कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ प्रेम सिंह तंवर पहुंचे बिजली विभाग। अब बिजली विभाग में पहले उन्होंने बवाल मचाया, जिसके बाद बिजली विभाग ने प्रेम सिंह तंवर जो ब्लॉक अध्यक्ष के, उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। अब ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद वहां के क्षेत्रीय विधायक विपिन वानखेड़े पुलिस दफ्तर में पहुंचे थे और वहां पर सीधे तौर पर पुलिस से जो है, जैसे कि इन वीडियो में आप देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा बहस हुई और बहस के बाद बदतमीजी भी देखने को मिली और उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी की दलाली का आरोप लगाते नजर आए विपिन वानखेड़े। और इसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपसी सामंजस्य से काम करने की बजाय इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं आगरमालवा में। बीजेपी के मंडल जा सकते हो, वो कोई भी हो, हमारा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधी होते हैं गाली देता। अरे तो बुलाओ ना थाने पर। बीजेपी के मंडल जा सकते हो, वो कोई भी हो, हमारा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधी होते हैं। आवाज नीचे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े। विपिन जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। विपिन जी, आवाज आ रही है आपको? विपिन जी, आवाज आ रही है? एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये मामला जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं आगरमालवा की है। ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर कार्रवाई की गई थी बिजली विभाग की शिकायत पर। हालांकि ये मामला तूल पकड़ता चला गया और अब मामला जो है थाने के अंदर भी तू मैं तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला है किसानों की जो बिजली थी, बिजली के बिल को लेकर ये मामला था और जिसको लेकर बिजली विभाग पहुंचे थे ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर। हालांकि वहां पर भी उनकी बिजली विभाग के कर्मचारियों से बहस हुई और उसके बाद हमारी टीम जुड़ने का प्रयास कर रही है विधायक जी से और एक बार फिर से प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था। जो अभी भी देख रहे हैं उनको आप बता दें कि ये मामला जो है वहां से शुरू हुआ जब किसानों की बिजली को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पहुंचे थे बिजली विभाग। यहां पर बिजली विभाग के कर्मियों के साथ उनकी जमकर बहस हुई और इसके बाद बड़ौद के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह तंवर पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत विभाग ने ही इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और सर पुलिस ने कार्रवाई की थी। अब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ वहां के नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े थाने पहुंचे थे और जिसके बाद जो वीडियो आप देख रहे हैं थाने के अंदर जमकर बवाल हुआ है और एक तरफ एक पक्ष का कहना है कि भैया हम तो कानून के अंतर्गत ही कार्रवाई कर रहे हैं, रही दूसरी तरफ विधायक जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की दलाली जो है की जा रही है और उनके दबाव में आकर प्रशासन जो है काम कर रहा है। विधायक जी का कॉल खैर बिजी आ रहा है, उनसे जुड़ने की काफी कोशिश की गई पर जुड़ नहीं पाए हैं। खैर आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि किसका पक्ष सही है, पर यहां पर इन तस्वीरों में जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन वानखेड़े जी। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पे। विपिन जी,
हाँ जी विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो ब्लॉक अध्यक्ष है प्रेम सिंह तंवर, उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्यों कार्रवाई हुई और आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर से, उनके खेत से बिजली विभाग के एमपीवी के अधिकारी जबरदस्ती मोटरें निकाल कर लेकर जा रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जब उन्होंने उनकी नोकझोंक, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष की नोकझोंक विभाग के अधिकारियों की हुई, तो उन्होंने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी पे प्रकरण दर्ज करवा दिया 353 का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रकरण दर्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारे थाने के थाना इंचार्ज 4 गाड़ी पुलिस वालों की भरकर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के घर पर जाते हैं, उनके घर के अंदर घुसते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हैं। तो ये गुंडा राज पुलिस ने फैला दिया। और जब हम उसके आपत्ति दर्ज कराने, जब मैं खुद थाने पर जाता हूँ, मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ, तो वहाँ पर आपने खुद ने देखा होगा कि थाना इंचार्ज किस प्रकार से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो मुझे हब बोल रहे हैं। तो एक थाना इंचार्ज किस अधिकार से या किस हिसाब से क्षेत्रीय विधायक को हब बोल रहा है थाने में बैठकर, और किस बात को लेके इतनी गुंडागर्दी की जा रही है? अगर आपने प्रकरण दर्ज किया है, आप फोन कर दीजिए, आप अपने 2 कांस्टेबल्स को घर पे भेज दीजिए जो उन्हें अरेस्ट कर ले आए। आपको लगता है ब्लॉक अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप उन्हें फोन करके बोल दीजिए, वो खुद थाने पर आएंगे। ये राजनीतिक मामला है। विपिन जी, क्या कारण है आपको लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, कि आपने कहा कि दलाली कर रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी के दबाव में, बीजेपी के इशारे पर यहाँ पर प्रशासन नाच रहा है। जैसा बीजेपी के नेता उन्हें बोलते हैं वैसा वो लोग करते हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष के घर पे 4 गाड़ी भर के पुलिस के जवान जाते हैं, तो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि बीजेपी के नेता, उनका आदेश है कि जाइए उनको और घर से अरेस्ट कर लाइए। अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। एक बार के लिए आपकी बात मान लेते कि प्रशासन जो है किसी पार्टी के दबाव में काम कर भी रहा है, तो क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने थाने के अंदर एक थाना प्रभारी के लिए किया वो सही था? नहीं, मैंने क्या कर शब्दों का, आपने बीजेपी के दलाली शब्द का इस्तेमाल किया था। विपिन जी, इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक लीडर हैं क्षेत्र के, और आपके पास ये ऑप्शन था कि आप सीनियर अधिकारी के पास जाके थाना प्रभारी की कंप्लेंट कर सकते थे। जब थाना प्रभारी मुझे थाने में बैठ के हब करेंगे, हब मतलब एक विधायक को एक थाने का इंचार्ज थाने में बैठकर हब करे, तो उसके बाद फिर क्या बच जाता है? उसके बाद मान सम्मान या किसी बात करने की क्या गुंजाइश बचती? जब थाना प्रभारी हब करे एक विधायक को, तो थाना प्रभारी का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर एक विधायक चाहे तो थाना प्रभारी को अपने घर बुलाए, और घर बुलाकर किसी भी बात को अपने कार्यालय बुलाए और किसी भी बात को लेकर जवाब मांगे कि ऐसा ये हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं तो खुद चलकर थाने पर गया। जब मैं थाने पर गया तो थाना मुझे हब। विपिन जी, सही बात है, लेकिन अगर थाना प्रभारी अगर गलत बर्ताव कर रहा है तो आप सीनियर अधिकारी के पास जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी है आपके पास। यहाँ पर सीनियर अधिकारी गूंगे बनकर बैठे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। लगातार रोज यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, तो क्या ये जो सवाल है, ये जो बात आप कह रहे हैं, क्या सदन में भी ये इस बात को उठाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल उठाऊंगा, सदन में उठाऊंगा, क्योंकि और कोई तो प्लेटफॉर्म बचा नहीं है। प्रशासनिक पूरा सिस्टम तो गूंगा हो गया है, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। उन्हें सिर्फ उतनी बात सुनाई देती है जितना बीजेपी के नेता उनको बोलते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लगातार यहाँ पर रोज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे झूठे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, रोज कार्रवाई हो रही है, रोज उनके घर पे पुलिस जा रही है, हर विभाग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर द्वेषतापूर्वक कार्रवाई कर रहा है। तो हम किसको जाकर बोले? जी, एक विधायक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना है, तो आगे आप क्या करेंगे इसको लेकर? अब चलिए, ये तो हमारे साथ आगरमालवा से विधायक विपिन वानखेड़े जो कह रहे हैं कि सदन में भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे।